बरसात के दिन थे। बरसात का अर्थ होता है बारिश। नन्ही पिंकी, नन्ही का अर्थ होता है छोटी। एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची है पिंकी। स्कूल का अर्थ होता है विद्यालय। जाने के लिए तैयार हो रही थी। वह बाहर निकली तो देखा सामने वाली आंटी आई और पॉली बैग सड़क पर फेंक गई। बैग में सब्जी के छिलके भरे थे। वे इधर उधर फैल गए। उसी समय एक गाय आई। वह छिलकों के साथ साथ पॉली बैग भी खा गई। पिंकी घबराई। आंटी को आवाज देकर कहा, आंटी, यह आपने क्या किया? पॉली बैग खाने से गाय की जान जा सकती है। ऐसा होने पर हमें दूध, दही, घी कहाँ से मिलेगा? अब आप देखिए, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी पिंकी कितनी समझदार है। आंटी को उसने तुरंत आवाज लगाई कि आपने ये क्या किया? आपने तो पॉली बैग में छिलके डालकर फेंक दिए, जिसको अगर गाय खाएगी तो वो मर भी सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। और गाय से तो हमें दूध, दही, घी मिलता है, तो कैसे मिलेगा? ओह, आंटी ने अफसोस जताया। अफसोस का अर्थ होता है दुख। अब आंटी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया। आगे से पॉली बैग न फेंकने का वादा किया। थैंक यू आंटी कहकर पिंकी रिक्शे पर स्कूल चल दी। लेकिन यह क्या? स्कूल के पास सड़क पर पानी भरा था। रिक्शा रुक गया। पिंकी ने पूछा, ये सड़क पर तालाब? देखिए, पिंकी रिक्शे में स्कूल जा रही है और सड़क पर पानी भरा था, तो क्या बन गया? ये तालाब बन गया। जब आप स्कूल जाते हैं तो रास्ते में पानी भर जाता है, तो आप क्या बोलते हो? अरे, ये तो तालाब बन गया है, चलो मस्ती करते हैं। पर पिंकी तो रिक्शे में बैठी हुई है और सब कुछ देख रही है। हाँ बेटी, पॉलिथीन उड़ उड़कर नालियों में समा गई है, इसलिए गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है, रिक्शे वाले ने बताया। अब ये तो आपकी जैसी बात हो गई। जब आप स्कूल जाते हैं तो सड़क पर पानी भर जाता है, तालाब बन जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? रिक्शे वाले ने बताया कि पॉलिथीन उड़ उड़कर नालियों में समा गई है, इसका मतलब है कि फंस गई है। और जब नालियों में पॉलिथीन उड़कर फंस जाती है या कोई भी सामान नालियों में जब फंस जाता है तो पानी रुक जाता है। पानी गंदा तो होता है और साथ साथ पानी का बहाव रुक जाता है और वही पानी नालियों से बाहर सड़क पर आकर फैल जाता है। देखिए, ये किसने बताया? रिक्शे वाले ने बताया। पिंकी बोली, उफ, इस तरह तो हमारे कपड़े, जूते सब गंदे हो जाएंगे। पिंकी ने बिल्कुल सही बात बोली। जब गंदा पानी सड़क पर आएगा और आप स्कूल जा रहे हैं तो आपकी यूनिफॉर्म भी गंदी होगी और शूज भी गंदे हो जाएंगे। होता है ना ऐसा? उस दिन किसी तरह पिंकी स्कूल पहुंची, लेकिन इस घटना के कारण वह पशु पक्षियों और पर्यावरण के बारे में सोचने लगी। स्कूल से घर आकर पिंकी ने विचार का मतलब सोचा। क्या सोचा? विचार किया कि
कहीं उसके घर में भी प्लास्टिक या पॉलीथीन का प्रयोग तो नहीं हो रहा है। देखिए कितनी समझदार है पिंकी। जब उसको बाहर पता चला कि पॉलीथीन के कारण ऐसी गंदगी फैल जाती है, इस तरह से सड़क पर पानी रुक जाता है, तो उसको ख्याल आया कि कहीं मेरे घर में तो प्लास्टिक या पॉलीथीन का प्रयोग नहीं हो रहा है। इस बारे में उसने अपने मम्मी पापा से बात की और पता लगाया कि बहुत सारे सामान तो प्लास्टिक की थैलियों में बंद होकर बाजार से ही मिल रहे हैं। देखिए अब पिंकी अपने घर पर चेक कर रही है, अपने मम्मी पापा से पूछ रही है कि कहीं हमारे घर में प्लास्टिक या पॉलीथीन का प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है। पर पिंकी या उसके मम्मी पापा क्या करें, जब बाजार से हम सामान लेते हैं तो वो किस में आता है, प्लास्टिक की थैलियों में पैक होकर आता है हमारे घर में। तो क्या हुआ, बाजार से ही जो पॉलीथीन है वो हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है। सबने मिलकर तय किया कि बाजार से सामान और सब्जियां लाने के लिए अब से वे पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। घर के सूखे और गीले कचरे के लिए अलग अलग बॉक्स का प्रयोग करेंगे। खुले में और पॉलीथीन में बंद करके कूड़ा नहीं डालेंगे। अपनी कॉलोनी में इसके लिए लोगों को जागरूक करेंगे। देखिए पिंकी कितनी अच्छी बात बता रही है कि क्या करना है, हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है और गीले कचरे के लिए, सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन, अलग अलग बॉक्सेस का प्रयोग करना है। खुले में पॉलीथीन को बंद करके कूड़ा नहीं फेंकना है। इस तरह से नहीं करना है और अपनी कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं सबको क्या करना है, जागरूक करना है और उनको अवेयर करना है। पिंकी को देखकर उसके सभी दोस्त भी उसके साथ शामिल हो गए। देखिए ये पिंकी है और ये उसके दोस्त हैं, फ्रेंड्स, वो भी शामिल हो गए इसमें। सभी ने प्रण लिया कि वे अब से पॉलीथीन की जगह कागज या कपड़े के थैलों का प्रयोग करेंगे। प्रण का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा, यानी कि उन्होंने प्लेजली, प्रण लिया, प्रॉमिस किया। ठीक है, क्या करेंगे वो अब से पॉलीथीन की जगह पर कागज या कपड़े के थैलों का प्रयोग करेंगे। थैलो मीन्स क्या होते हैं, थैलो यानी कि बैग्स। सबने एक स्वर में नारा लगाया, ताता थैया पॉली बैग न लाना भैया। इस कहानी को पढ़कर, समझकर आपको भी पिंकी की तरह क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रण लेना है, प्रतिज्ञा करनी है कि हमें भी प्लास्टिक या पॉली बैग्स का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग करेंगे, कागज या फिर कपड़े के थैलों का। जब आप कोई भी सामान लेने जाते हैं बाजार में तो अपने घर से आपको कपड़े के थैले साथ में लेकर जाने हैं। जितनी आपको सामान की ज़रूरत है उसी के अनुसार आप अपने घर से कपड़े के बने हुए थैलों को लेकर जाइए, 1, 2, 3 जितनी आपको ज़रूरत है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको अगर कोई बाजार से दुकानदार प्लास्टिक की थैली देता है तो आपको उसमें सामान नहीं लाना है, क्योंकि आप तो अपने घर से कपड़े के बने हुए थैलों का प्रयोग कर रहे हैं। तो सामान किस में लाएंगे, कपड़े के थैलों में, जिससे हमारा पर्यावरण भी कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।